आसान नहीं होता एक महिला होने के बावजूद पुरुष प्रधान समाज में विद्रोही बनकर अमर हो जाना। आसान नहीं होता एक महिला के लिए एक साम्राज्य के खिलाफ खड़ा हो जाना। आज हम रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धा पुष्प अर्पित कर रहे हैं। वो उस वीरता, शौर्य और पराक्रम का नाम है जिसने अपने छोटे से जीवन काल में वो मुकाम हासिल किया जिसकी मिसाल आज भी दुर्लभ है। ऐसे तो बहुत लोग हैं जिनके जीवन को या फिर जिनकी उपलब्धियों को उनके जीवन काल के बाद सम्मान मिलता है, लेकिन अपने जीवन काल की में ही अपने चाहने वाले ही नहीं बल्कि अपने विरोधियों के दिलों में भी एक सम्मानित जगह बनाने वाली विभूतियाँ बहुत कम होती हैं। रानी लक्ष्मीबाई ऐसी ही एक शख्सियत थी जिन्होंने न सिर्फ अपने जीवन काल में लोगों को प्रेरित किया बल्कि आज तक वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। एक महिला जो मात्र 25 वर्ष की आयु में अपने पति को खोने के बाद भी अंग्रेजों को युद्ध के लिए ललकारने का जज्बा रखती हों, वो निस्संदेह हर मानव के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगी। वो भी उस समय जब 1857 की क्रांति से घायल अंग्रेजों ने भारतीयों पर और भी अधिक अत्याचार करने शुरू कर दिए थे और बड़े से बड़े राजा भी अंग्रेजों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। ऐसे समय में एक महिला की दहाड़ ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की इस दहाड़ की गूंज झांसी तक ही सीमित नहीं रही। वो पूरे देश में न सिर्फ सुनाई दी बल्कि उस दहाड़ ने देश के बच्चे बच्चे को हिम्मत से भर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे देश भर से अलग अलग हिस्सों में होने वाले विद्रोह सामने आने लगे। दरअसल झांसी के लिए और अपनी प्रजा को अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए रानी लक्ष्मीबाई के दिल में जो आग धधक रही थी वो 1858 में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर पूरे भारत में फैला दी। उन्होंने अपनी स्वयं की आहुति से उस यज्ञ अग्नि को प्रज्वलित कर दिया था जिसकी पूर्ण आहुति 15 अगस्त 1947 को डाली गई। हालांकि 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई अकेले होने के कारण अपनी झांसी नहीं बचा पाई, लेकिन देश को बचाने की बुनियाद खड़ी कर गई, एक मार्ग दिखा गई। उनके साहस और पराक्रम का अंदाजा जनरल ह्यूरोज के इस कथन से लगाया जा सकता है कि अगर भारत की 1% महिलाएं इस लड़की की तरह आज़ादी की दीवानी हो गई तो हम सबको यह देश छोड़कर भागना पड़ेगा। कल्पना कीजिए एक महिला जिसकी पीठ पर नन्हा बालक हो, उसके मुंह में घोड़े की लगाम हो और उसके दोनों हाथों में तलवार। शायद यह कल्पना करना हमारे लिए इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हमने उनकी मूर्तियां देखी हैं, हमने उनकी ऐसी तस्वीरें देखी है। लेकिन ये औरत कोई मूर्ति नहीं है, ना ही कोई तस्वीर है और ना ही किसी वीर रस के कवि की कल्पना। ये औरत एक हकीकत है। शायद इसलिए वो आज भी जिंदा है और हमेशा रहेंगी, क्योंकि वो केवल इस देश के लोगों के दिलों में ही नहीं जिंदा है, वो आज भी जिंदा है अपने विरोधियों के दिलों में, उन अंग्रेज के दिलो दिमाग में जिनसे उन्होंने लोहा लिया था। हाँ, यह सच है कि अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई से जीत गए थे, लेकिन वो जानते थे कि वो इस लड़ाई को जीत कर भी हार गए थे। वो एक महिला के उस पराक्रम से हार गए थे जो एक ऐसे युद्ध का नेतृत्व निडरता से कर रही थी जिसका परिणाम वो जानती थी। वो एक महिला के उस जज्बे से हार गए थे जो अपने दूध पीते बच्चे को कंधे पर रख कर रणभूमि का बिगुल बजाने का साहस रखती थी। शायद इसलिए वो उनका सम्मान भी करते थे। उस दौर के कई ब्रिटिश अफसरों ने ये स्वीकार किया था कि महारानी लक्ष्मीबाई बहादुरी, बुद्धि और प्रशासनिक क्षमता का दुर्लभ मेल है और उन्हें अपना सबसे खतरनाक शत्रु भी मानते थे। जिस शख्सियत की तारीफ करने के लिए शत्रु भी मजबूर हो जाए तो किरदार का अंदाज़ा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं। आज जब 21वीं सदी में हम 19वीं सदी की एक महिला की बात कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उनके बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो यह सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं होनी चाहिए, केवल एक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, बल्कि एक अवसर होना चाहिए। ऐसा अवसर जिससे हम सब कुछ सीख सकें, कुछ बातें जिनकी प्रेरणा हम रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से ले सके। पहला, आत्मसम्मान की रक्षा। जब आपके पास दो विकल्प हो, आत्मसमर्पण या लड़ाई, सरल शब्दों में कहें तो जीवन या स्वाभिमान, तो उन्होंने स्वाभिमान को चुना था। दूसरा, आत्मविश्वास। अंग्रेजों के मुकाबले संसाधनों और सैनिकों की कमी ने उनके हौसले को डिगाने के बजाय और मजबूत कर दिया और वो दहाड़ पाई कि जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी। तीसरा, लक्ष्य के प्रति दृढ़ होना।
अपनी झांसी को बचाना ही उनका लक्ष्य था, जिसके लिए वो अपनी जान देकर अमर हो गई। चौथा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना। मात्र 25 वर्ष की आयु में अपने राज्य की रक्षा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से विद्रोह हमें सिखाता है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। पांचवा, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। उन्होंने अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाकर न्याय के लिए लड़कर गीता के ज्ञान को भी चरितार्थ कर दिखाया। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण और व्यावहारिक शिक्षा जो उनके जीवन से हमें मिलती है वो ये कि शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, तार्किक बुद्धि, युद्ध कौशल और ज्ञान, ये सारी बातें किसी औपचारिक शिक्षा की मोहताज नहीं हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता ने ब्रिटिश साम्राज्य को भी अचंभे में डाल दिया था। शायद इसीलिए वो आज भी हमारे बीच जीवित हैं। फिल्मों में, टीवी सीरियल में, किस्सों में, कहानियों में, लोकगीत और कविताओं में उनके नाम पर यूनिवर्सिटी का नामकरण करके, उनके पुतले बनाकर। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। हम सबको प्रयास करना चाहिए कि उनके जीवन का, उनकी शिक्षाओं का थोड़ा सा अंश हमारे भीतर भी जीवित हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।